ये चलते हम विधानसभा जहां पर कार्यवाही शुरू हो गई है। माननीय सदस्यगण, आप लोग क्या कह रहे हैं वो बात को एक आदमी स्पष्ट करिए, तब ना आपका सूचना संज्ञान में लेंगे सरकार। आप लोग एक आदमी बोलिए क्या कह रहे हैं। सबे बोल रहे हैं तो आवाज आ नहीं रहा है। बोल। जो कार्य स्थगन है, आप कार्य स्थगन पढ़ दीजिए महोदय, उसमें सारी चीजें हैं। कार्य स्थगन पढ़ दीजिए। वीरेंद्र जी कार्य स्थगन तो हम पढ़ेंगे ही। कार्य स्थगन नहीं पढ़ा है ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ है, हर दिन कार्य स्थगन पढ़े। लेकिन कार्य स्थगन पढ़ने के लिए नियम में जो संचालन का नियम है, आप बोल दीजिएगा अमरजीत आप ही जो बोल रहे हैं वही सही, हम जो बोल रहे हैं वो कहानी, आपका खून खून मेरा खून पानी, ऐसा थोड़ा होता है। किताब जो बोलता है आपके द्वारा बनाया गया किताब, अब आप बोल दीजिएगा तो हम कैसे मान ले उस बात को। तो हम आपका कार्य स्थगन पढ़ेंगे समय पर। और एक दिन भी ऐसा हुआ है अमर जी जहां आपका कार्य स्थगन नहीं पढ़ा है क्या? भानु जी नहीं पढ़ा है? अध्यक्ष महोदय याद होगा आपको, CNT SPT पर जब हाउस शुरू होता था सबसे पहले कार्य स्थगन की बात होती थी। आप उस समय अध्यक्ष महोदय सदस्य थे और आप गवाह है उस 5 साल के कि कार्य स्थगन सबसे पहले पढ़ा जाता है। यह परिपाटी रही है और यह परिपाटी को अब धीरे धीरे इसलिए दबाव दिया जा रहा है कि आज आप जो है सत्ता में है, हम जो है विपक्ष में है, इसलिए उसको बदला जा रहा है। नहीं पहले कार्य स्थगन। मान्य भानु जी आपका इस आक्षेप से हम सही में मर्माहत हैं। जब हमने किताब देखा तो किताब में यही लिखा हुआ है कार्य संचालन में। क्या लिखा हुआ है कार्य संचालन में? देखिए अमर जी पढ़िए क्या लिखा हुआ है कार्य संचालन में। क्या लिखा अमर जी आप ही पढ़िए। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ महोदय, अति लोक महत्व के विषय को ऊपर ही कार्य स्थगन प्रस्ताव आएगा जो सभा की कार्रवाई के 2 घंटे पहले तक दिया जा सकता है। और अध्यक्ष जी कार्रवाई के पहले ही उसको, क्योंकि अति लोक महत्व का विषय है, सारे विषयों को, सारे बिजनेस को रोक करके उसमें चर्चा की मांग की जाती है, इसलिए यह लाया गया है। इसलिए विशेष आग्रह और सुविधा दिया गया है महोदय। आप बिजनेस करेंगे ही तो कार्य स्थगन का कोई महत्व नहीं हो सकता है। या तो कार्य स्थगन को आप हटा दीजिए, या तो कार्य स्थगन को हटा दिए, या फिर आप एक्सेप्ट करना। हमको भी हिंदी पढ़ना आता है अमर जी, हिंदी हम भी पढ़ने जानते हैं। क्या बोल रहे प्रदीप जी? पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, ये आपकी कृपा पर है कि आप पढ़ने देते हैं, कहीं पढ़ने की भी व्यवस्था नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये तो आप कृपा कर दे कि इनको पढ़ने दे देते हैं अध्यक्ष महोदय, कहीं पढ़ने की भी व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर लंबोदर महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमने जो सवाल पूछा था और सरकार ने निश्चित रूप से इसको स्वीकार किया, और खंड क में हमने पूछा था कि राज्य की वैसी विधवा महिलाएं जिनका उम्र 60 वर्ष से कम है और 18 वर्ष से ज्यादा है, वैसे दिव्यांग जिनका उम्र 60 वर्ष से कम है और 6 वर्ष से ज्यादा है, ऐसे सभी दिव्यांगों और विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आच्छादित करने के लिए हमने आग्रह किया था। और सरकार का जवाब आया भी है कि हम प्रयासरत हैं, सरकार इसको लेके तत्पर है। लेकिन ये हम जानना मान्य सदस्य मान्य सदस्य दिव्यांगों को सोनू जी महिलाओं को आच्छादित करना चाहती है। सोनू जी सरकार स्पष्ट रूप से मान्य सदस्य सोनू जी आसन पर जाएं। समाज के सबसे अमर जी हमारे आसन हमारी विधवाएं हैं,
हम उनको जिनको भिजवा निश्चित रूप से सामाजिक सुरक्षा आसन की पेंशन तरफ। योजना के तहत अच्छा अमर जी आप जाना मंत्री चाहिए। रहा है सरकार और बता रहे काफी हैं, संवेदनशील इन सदस्य है अमर जी विधवाओं और जानकार भी है। जिनका उम्र 60 वर्ष से कम है और 6 वर्ष से ज्यादा है, कब तक आच्छादित करेगी और 100% कब तक आच्छादित करेगी, ये सरकार स्पष्ट करे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड 3 में स्पष्ट कर दिया गया है जवाब में, और इसमें माननीय सदस्य ने कहा कि इसको सबको मिलना चाहिए। ये माननीय लंबोदर जी जवाब से संतुष्ट हुए, कुछ पूछना है? अध्यक्ष महोदय, इसमें बिल्कुल ये है कि सरकार ने अभी एक काम अमर किया जी है। वो भी 60 वर्ष से अमर जी है। आवेग में ठीक नहीं है। हम लोग सब सदन के माननीय सदस्य हैं, इसलिए निश्चित रूप से हम लोग सब माननीय सदन के सदस्य हैं और 60 वर्ष से नीचे के जो दिव्यांग है, इन सभी लोगों को 100% तक आच्छादित किया जाए। और सुखद संयोग है कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी है, तो हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी करेंगे सदन के माध्यम से कि राज्य की वैसी सभी पेपर विधवाएं दे दीजिए। जो वर्षों से पेपर पेंशन में से जो वंचित- दिखाना चाहते हैं या उसको वैसे दिव्यांग जो पेंशन से वंचित है, जिनको सबसे अपने दैनिक जीवन में सबसे जरूरी है पेंशन उनकी स्वीकृति हो, तो चूंकि यहाँ पर सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, चाहेंगे जिस तरह से आपने 60 वर्ष से ऊपर सभी लोगों का लक्ष्य बढ़ाकर इन लोगों को आच्छादित किया है, उसी प्रकार 60 वर्ष से नीचे की विधवाओं को और 60 वर्ष से नीचे के सभी दिव्यांगों को भी आप लक्ष्य बढ़ाकर 100% आच्छादित कर दें। क्या सूचना है आपका प्रदीप जी? इसी प्रश्न पर बोल रहा हूँ। अच्छा, अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना इतना ही है कि आपने देखा होगा कि यह सरकार बनी, इन्होंने सामान्य पेंशनर के लिए जो बीपीएल की रेखा थी उसको हटा दिया, लक्ष्मण रेखा को। आज हजारों लोगों को उसका लाभ मिला है। मान्य अनंत बाबू और अमर बाबू दोनों ना पक्ष में जाइए, ना पक्ष में जाइए, आसन की ओर मुखातिब होइए और आवेग में नहीं, सबका समाधान होगा, अस्थिर से होगा, अस्थिर से होगा। आप आसन का धैर्य का परीक्षा न लें। आसन आप ही के लिए है। आप टेबल पर चढ़े या और भी कहीं चढ़े, आसन को तकलीफ नहीं है, तकलीफ नहीं है। आपको प्रिविलेज है, आपको प्रिविलेज, ठीक है, ठीक, आपका बात को संज्ञान में ले रहा है सरकार, ले रहा है, लेकिन व्यवस्था के तहत भानु जी, व्यवस्था के तहत। आसन तो आपसे आग्रह ही करेगा, आसन आपसे आग्रह ही कर सकता है, इसके ऊपर तो कुछ नहीं। आपसे मेरा आग्रह है भानु जी, आग्रह है, बातों को रखें, निश्चित रखें, धारदार तरीके से रखें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यवस्था से। अमर जी जल ना पक्ष में जाइए, अमर जी थोड़ा ना पक्ष में जाइए, अमर जी आप बहुत अच्छा है, अमर जी ना पक्ष में जाइए, ठीक है अमर जी, ना पक्ष में जाइए। मान्य हो गया प्रदीप जी? नहीं अध्यक्ष महोदय, आप इन चीजों को सुनेंगे तब तो बताइए। आप तो उलझे हुए वहां। अभी हम आपसे आग्रह कर रहे हैं आपके माध्यम से सरकार से कि भाई विधवा पेंशन के लिए लोग जिनकी मृत्यु भी हो जाती है अभी दुर्घटना में भी, ऐसे लोग जिनकी उम्र काफी कम है अध्यक्ष महोदय, 60 वर्ष नहीं है, हमें लगता है कि सरकार को ऐसे लोगों के लिए विचार करना चाहिए। और बहुत बड़ी संख्या उसकी नहीं है, पूरे राज्य में विकलांग और इसकी संख्या 50। महोदय, आवाज तो लगा ही रहे हैं, लेकिन हाथ पैर का कभी ठेंगा भी दिखा रहे हैं, कभी हाथ ऐसा कर रहे हैं। यह संसदीय है, इस पर कार्रवाई करना चाहिए। ठेंगा दिखाना क्या है? नहीं, वो ऐसा नहीं होता है। आप आवाज उठा रहे हैं, आप ठेंगा दिखाइएगा। ठेंगा दिखा रहे हैं, हाथ कैसा कर रहे हैं, क्या करने, मारपीट करने के लिए आए हैं? नहीं, ये क्या हो रहा है? माफी मांगना होगा सर। कल हम देखे बेंच पर खड़ा होकर नाच रहा था, वह संसदीय परंपरा है। इसका अगर बराबर अगर कायम रहेगा तो निश्चित तौर पर शर्मनाक हो जाएगा ये विधानसभा। ठेंगा दिखा रहा है।
कहाँ पर ये नियम है कि ठेंगा माननीय सदस्य, सदन के अंदर में नहीं होना चाहिए। कई दल के माननीय सदस्य हैं, कई दल के, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, कांग्रेस भी है, जेवीएम भी है, उसमें माले भी है, उसमें आजसू पार्टी के भी लोग हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं सदन के अंदर में। अब आप ही लोग एक तरह से बोलिएगा और एक ही दल का बात सुने या आसन मानने के लिए बाध्य हो जाए तो बाकी लोगों को आपत्ति हो रहा है। अब हमको आप लोगों के बीच में संतुलन, मान्य सदस्य, अब बात तो सुनिए मान्य सदस्य, हमको संतुलन बैठाने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए, सभा की कार्रवाई 12:45 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। चलिए, नहीं चलने दीजिएगा तो क्या करें। सभा की कार्रवाई की 12:45 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे देखे गए बीजेपी की तरफ से, और आपको बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई की 12:45 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी ने जोरदार हंगामा किया और लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी लगातार हंगामा कर रही थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से लाठी डंडे की सरकार चलाई जा रही है वैसी सरकार नहीं चलेगी। तो आपको बता दें कि 12:45 तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो विधानसभा की कार्यवाही 12:45 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामेदार देखी गए सदन की कार्यवाही।